अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नजफ़ अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि अगर आपका नाम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की डिफ़ॉल्ट लिस्ट के अंदर चला जाता है तो आपने उससे कैसे निकलना होता है, या अगर आप किसी बैंक से लोन ले लेते हैं या इजी पैसा जैज़ कैश से लोन ले लेते हैं तो इसकी वजह से अगर आपका आईडी कार्ड या आपका नाम डिफ़ॉल्ट लिस्ट के अंदर चला जाता है तो आपने इससे कैसे निकलना होता है। आज की इस वीडियो के अंदर हम ये जानेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल के ऊपर न्यू आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोस आपको मिलती रहें। तो बात कर लेते हैं कि जब हम किसी ऑनलाइन ऐप से लोन ले लेते हैं या इजी पैसा जैज़ कैश से लोन लेके हम खा जाते हैं या किसी बैंक से हम लोन ले लेते हैं तो उसको अगर हम वापस नहीं करते, उसके बाद हमारा जो आईडी कार्ड है, हमारा नाम है, ज़्यादा कुछ ऐसा भी हो जाता है कि हम लोन वापस भी कर देते हैं लेकिन फिर भी डिफ़ॉल्ट लिस्ट के अंदर से हमारा नाम नहीं निकाला जाता। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम यही जानेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर कोई ऑनलाइन ऐप होती है आपके पास, आप उससे लोन लेके खा जाते हैं तो उससे आपका जो नाम है या आईडी कार्ड है किसी डिफ़ॉल्ट लिस्ट के अंदर नहीं जाने वाला। वो ऐप्स कौन सी होती हैं? जैसा कि हम बहुत सारी ऐप्स जब मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं तो हमें कुछ एड्स नज़र आते हैं तो हम लालच में आके उसको इंस्टॉल कर लेते हैं, उसके बाद वहाँ से हम लोन ले लेते हैं। तो दोस्तों, वो ऑनलाइन ऐप्स होती हैं लेकिन वो हमारा डेटा ले लेती हैं। जब भी हम उनको इंस्टॉल करते हैं तो हम वो जो हमसे परमिशन मांग रही होती हैं हम उनको परमिशन दे देते हैं, और उन परमिशन की वजह से हमारा नुकसान क्या होता है कि हमारी फैमिली मेम्बर्स की जो भी पिक्चर्स एंड वीडियोस जो हमारी गैलरी के अंदर मौजूद होती हैं या हमारे जीमेल के अंदर मौजूद होती हैं या हमारे कॉन्टैक्ट हमारी जीमेल के अंदर मौजूद होते हैं, तो ये तमाम तर जो डेटा है जब हम परमिशन अलाउ कर देते हैं तो उनके पास चला जाता है। जब हम वो लोन वापस नहीं करते तो फिर हमें वो डिस्टर्ब करते हैं, परेशान करते हैं। फैमिली मेम्बर्स की पिक्चर्स जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड करने की धमकी देते हैं, या हमारे बहुत सारे रिश्तेदारों को कॉलें करते हैं, हमें परेशान करते हैं, हमारा इमेज ख़राब करते हैं कि उसने लोन लिया है वापस नहीं कर रहा। इसके नुकसानात हमें ये होते हैं, इनकी वजह से डिफ़ॉल्ट लिस्ट के अंदर आपका नाम नहीं आता। अब डिफ़ॉल्ट लिस्ट के अंदर अगर नाम आ जाता है तो उसका हमें क्या नुकसान होता है? सबसे पहले तो हम बाहर नहीं जा सकते। जब भी हमें बाहर जाना होगा तो सबसे पहले हमारे लिए यही मुश्किल खड़ी हो जाती है कि हमने अगर किसी का लोन देना है, किसी बैंक का लोन देना है तो हमें पहले उसको अदा करना होगा। तो उसके लिए फिर हमें बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, भागना पड़ता है। पहले ही हम जल्दी में होते हैं कि किसी तरह हम बाहर चले जाएं, लेकिन ये कुछ मामला जब फंस जाते हैं तो हम फंस जाते हैं, मुश्किल में पड़ जाते हैं। तो डिफ़ॉल्ट लिस्ट से निकलने का तरीका ये है कि अगर इजी पैसा या जैज़ कैश का आपने लोन दिया है, इसको वापस कर दिया है और फिर भी आपका डिफ़ॉल्ट लिस्ट के अंदर नाम मौजूद है, या किसी बैंक से आपने लोन लिया है फिर भी आपका जो नाम है, आपका जो आईडी कार्ड है डिफ़ॉल्ट लिस्ट के अंदर मौजूद है, तो आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने इजी पैसा और जैज़ कैश की हेल्पलाइन के ऊपर कॉल कर लेनी है। वहाँ पर आपने अपनी तमाम तर डिटेल देनी है, उनको बताना है कि मैंने लोन रिटर्न कर दिया है लेकिन फिर भी मेरा जो नाम है डिफ़ॉल्ट लिस्ट के अंदर से नहीं हटाया गया। तो अगर आपने लोन वापस कर दिया है वो इसको चेक करेंगे और 48 घंटों के अंदर आपका जो नाम है वो डिफ़ॉल्ट लिस्ट के अंदर से निकल जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं, अगर आपने किसी बैंक से लोन लिया है तो आपने उससे कैसे निकलना होता है। तो स्क्रीन के ऊपर जैसा कि आप नंबर देख सकते हैं, अगर आपने पाकिस्तान की किसी बैंक से लोन लिया है, डिफ़ॉल्ट लिस्ट के अंदर आपका नंबर मौजूद है, तो आपने इस हेल्पलाइन के ऊपर कॉल कर लेनी है और उनको बताना है कि आप मेरी जो है डिटेल चेक करें, मैंने लोन वापस कर दिया है और डिफ़ॉल्ट लिस्ट के अंदर से मेरा आईडी कार्ड नंबर और मेरे नाम को निकाला जाए। उसके बाद वो आपकी तमाम तर डिटेल को चेक कर लेते हैं। अगर आपने लोन वापस किया है तो तकरीबन 24 घंटों बाद या 48 घंटों के अंदर आपका जो नाम होता है वो डिफ़ॉल्ट लिस्ट के अंदर से निकाल दिया जाता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। पहली बात तो ये है कि किसी ऑनलाइन ऐप से लोन ना खाएं। वो आपका डेटा ले लेती हैं, आपसे परमिशन मांगती हैं, तो उसके बगैर आपको लोन नहीं मिलता। परमिशन का मकसद होता है कि आपका तमाम तर जो डेटा होता है उनके पास चला जाता है। इसलिए कोशिश करें कि चंद पैसों के लिए अपनी इज़्ज़त को दांव पर ना लगाएं। आपका डेटा जब उनके पास जाता है, आप अगर वापस नहीं करते तो सोशल मीडिया के ऊपर आपका जो डेटा होता है वो लीक कर दिया जाता है, जिसकी वजह से बड़ी बदनामी होती है। कोशिश करें कि इन चंद पैसों की वजह से किसी से लोन लेके ना खाएं। अगर या खाते भी हैं तो अपने मोबाइल के अंदर वो जीमेल एंटर कर लें जिसके अंदर आपका कोई डेटा ना हो, आपके कॉन्टैक्ट ना हो, जो आपके पास रियल जीमेल होती है जिसको आप यूज़ कर रहे होते हैं मुस्तकिल तौर के ऊपर, उसको लॉग आउट कर दें पहले अपने मोबाइल के अंदर से। उसके बाद जाके किसी और जीमेल के ज़रिए लोन आप ले लें अगर आपको ज़्यादा कोई इमरजेंसी है।
उसके बाद कोशिश करें रिटर्न कर दें। अगर नहीं कर सकते तो आपका कम से कम ये जो डेटा होता है ये सेव हो जाता है जीमेल लॉग आउट करने की वजह से। उसके बाद जैज़ कैश और इजी पैसा का जो लोन है इसको भी रिटर्न करें अगर आप लेते हैं। इसकी वजह से डिफ़ॉल्ट लिस्ट के अंदर आपका नाम चला जाता है। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक। वीडियो अच्छी लगे तो इसको और दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।